Hello bachcho, how are you? Today we start the simple chapters. Okay, is the chapter number 15 is a probability, right? It is very easy chapter, and also we take only because in your unit test too. Okay, so let's start. What is the probability? Probability is one kind of the uncertainty and chance. आप जानते हो uncertainty is okay, some kind of the events, okay, is happen and occur, right? So the scientific approach of this chapter probability, okay, starting from the 17th century, okay, इसके अंदर जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे इसने पूरा साइंटिफिक अप्रोच प्रोबेबिलिटी का अप्लाई किया. ओके, तो दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एक था पास्कल एंड सेकंड था फर्मैन. राइट, दोनों ने मिलके बराबर इस अप्रोच को अंजाम दिया था और बहुत अच्छी तरह से हम लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बहुत सारी जो उसके जो वर्ड्स है वो आपको समझने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इज अ ट्रायल. ओके, so trial is an action which results in one or several outcomes. outcome मतलब result. तो किसके आउटकम मिलेंगे आपको? तो किसी इवेंट के. व्हाट इज इवेंट? राइट, तो देखो बच्चों, an event for an experiment is the collection of some outcomes and of the experiment. तो आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है? लैब में जाके करना है? नहीं, इट इज नॉट दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. चलो एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखते हैं बच्चों. एक बहुत मैं आपको सीधी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? आप जानते हो कि आपको पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, जितने भी आउटकम है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है आपको पता है, राइट? ओके, बट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में कि यही होगा. ओके, इसको आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हो. मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताऊं. ओके, इंडिया पाकिस्तान के मैच चल रहे हैं. आप जानते हो तीन चीजें पॉसिबल हो सकती है. इंडिया वॉन द मैच. ओके, मतलब जीत सकता है, हार सकता है या फिर टाई हो सकता है. चलो, राइट, अनइनिंग मतलब दैट इज ये हमारी पॉसिबिलिटीज है. बट जीतेगा ये ऐसा श्योर भी नहीं कह सकते ना, प्रिडिक्ट एडवांस में नहीं कह सकते. ओके, सो दैट्स व्हाई बराबर इट इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट. समझ में आ गया? बहुत इजी चीज है. ओके, जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं ना उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम लोग आउटकम कहते हैं. ओके, एनी टाइम हैपन इट इज कॉल्ड द ट्रायल. इट इज कॉल्ड द ट्रायल. ओके, तो बहुत जो छोटी छोटी इजी चीजें वो आप लोग इनडायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं. राइट, तो चलो हमने इवेंट देख लिया. मैं दूसरा एक चीज बताऊं. यू टॉस द कॉइन. क्या कहते हैं? कॉइन को आप टॉस करते हैं तो आप जानते हो क्या रिजल्ट आएंगे? हेड या टेल. जो हेड एंड टेल जो डिसाइड हुआ वो आपके आउटकम हुए या रिजल्ट हुए. ओके, बट यू बोल रहे हो ओके हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ओके, तो हम लोग इसको इसीलिए उसको आप वन ट्राई में उसको करते हो तो उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. अब हेड आना या टेल आना उसको इवेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? इवेंट. सो वी गेटिंग हेड्स, ओके, वी गेटिंग टेल्स. ओके, तो इट इज ऑल आर द इवेंट्स. चलो समझ में आ गया? तो ऐसे बहुत सारे इवेंट आपको स्टैंडर्ड 9, 10, 11 में पढ़ना है. राइट, तो सबसे पहले बच्चों थोड़े बहुत डिस्कस हम लोग भी कर लेते हैं. तो an event for the experiment is the collection of some outcomes of the experiment. राइट, तो मैंने आपको बता दिया पहले. चलो आगे अब बढ़ते. पहले स्टैंडर्ड 9 के अंदर तीन चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं तीनों चीज आपको बता देता हूँ. पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है पता है? इन दोनों के अंदर कोई भी ट्रायल कोई भी आउटकम कॉमन ना हो उसको आप क्या कहते हो? म्यूचुअली ओके एग्जस्टिव इवेंट. चलो क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है. और एग्जस्टिव इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट आपने बता दिया. ये जो बताया हो कि जो कोई भी एलिमेंट से आउटकम सेम नहीं आता हो उसको आप क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. एग्जस्टिव इवेंट मतलब उसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसको हम लोग सब मिला के वो कहते हैं. राइट, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. इसी के लिए दो चीज और याद रखनी है. एक इज इम्पॉसिबल इवेंट, राइट, और एक है सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट. ओके, तो आप जान नॉर्मली में आप कोई भी मार्क्स लाते हो एग्जाम के अंदर या सन. ओके, सन कहाँ पे राइज होता है तो वो श्योर इवेंट है. ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है. इम्पॉसिबल इवेंट, राइट, यू गॉट 21 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स एग्जामिनेशन. बराबर ना?
20 मार्क के एग्जाम में आप 21 मार्क्स लाए, राइट, ग्रेट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में आ गया? ओके, तो यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ओके, 9th में बेसिक्स आया है इसीलिए, बट जब आप NYSOB की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी से तैयार हो रहे हो, तो ये सारी चीजें 9 से आपको पता होनी चाहिए। नॉट ओनली के टेक्स्ट बुक का रटा हुआ चीज ही आपको आना चाहिए, वो 5-10 चीज आने चाहिए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इज गुड कंसेप्ट, साइंटिफिक अप्रोच है, ओके, तो उसको सीखना चाहिए 9 से इंटरेस्ट के साथ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी की नॉर्मली एक क्लासिकल डेफिनेशन है। तो P of A मतलब A फॉर द इवेंट। कोई भी बच्चों हम लोग इवेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, आप कह सकते हो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय A B C, ओके, एक्सेट्रा, कोई भी कैपिटल लेटर से। सो P of E is equal to number of trials in which मतलब इवेंट्स occurred, ओके, जो आप मतलब आपके इवेंट आपको बताए, तो जिसका, ओके, जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जिस इवेंट की, बराबर, उसके जितने भी ट्रायल्स है या आउटकम्स जो आपको लिखना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या आउटकम्स। 9th में आप ट्रायल करोगे, फिर उसके बाद आप आउटकम्स कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी बच्चों 0 लेस देन और इक्वल टू P of A लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो आप नॉर्मली ये समझ लो। दूसरा आपको याद रखना है, जो भी एलिमेंट्री इवेंट है ना, उसका जो टोटल होता है वो क्या होता है, 1 सिग्मा मतलब प्लस। मैं इसको अगर ऐसे बताऊं आपको, मान लो बच्चों ये P of A1 कोई इवेंट है, प्लस P of A2, राइट, प्लस अपना ओके P of AN मान लो, इस इक्वल टू क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ओके, सो इम्पॉसिबल probability of impossible event, okay, is always 0, and probability of sure या certain event is equal to 1। ओके, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी आ गया और सब कुछ। ओके, अब मैंने आपको नॉर्मली बताया बच्चों, एक्सपेरिमेंट आपको बताया, तो बहुत थोड़े इजी मैं क्वेश्चंस आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉस अ कॉइन, राइट, 1 टाइम से बच्चों, तो जो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हेड एंड टेल, राइट, क्या मिलेंगे, हेड एंड टेल। तो ट्रायल्स हुए बच्चों, 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ट्रायल्स, ये आपके रिजल्ट्स हुए, मतलब आउटकम्स हुए। अब हेड आना, उसको इवेंट कहते हैं, गेटिंग टेल्स इसको इवेंट कहते हैं। सीधी बात समझ में आ गई? तो याद रखो, जब भी नंबर ऑफ आउटकम चाहिए ना, किसके लिए, कॉइन के लिए, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट, तो वो 2n, n मतलब ट्रायल्स, n मतलब ट्रायल, आप कितनी बार उसको कर रहे हो। ओके, तो चलो 1 टाइम्स, ओके, आप लिखते हो कि टॉस द कॉइन 1 टाइम्स, तो क्या कितने आउटकम, 2:1 इज इक्वल टू 2, राइट। चलो 2 टाइम्स is equal to 2:2 is equal to 4, okay, now 3 times, 2:3 is equal to 8। आगे समझ में, बट इसके लिए खास करके कॉइन मैंने आपको बताया, समझ में आ गया। ओके, तो आप बोल रहे थे चलो 2 टाइम्स है, तो ओके, चलो तो 2 टाइम्स, अब 4 आए ना, तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं वो देख लो, रिजल्ट्स के लिए तो HT, राइट बच्चों, HT, राइट, इसको रटना नहीं है, कैसे आता है वो चेक कर लो, HH, HT, TH एंड TT। चलो आगे समझ में, काउंट कर लो, 1 2 3 4, ऐसे सारे आपको मिल सकते हैं। तो मैंने किसके लिए बताया आपको, ये किसके लिए बताया है, कॉइन के लिए, राइट। चलो फिर रोल इन द डाइस, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, राइट। चलो बच्चों वो भी देख लेते हैं। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और रोलिंग अनबायस्ड डाइस,
पास आ दिखा ना आपने, ओके। तो कितने होते, तो चलो 1 टाइम्स, राइट। तो आपको ये रिजल्ट पता है 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके सरफेस के ऊपर 6, ओके। अब जानते हो, अब अगर 2 टाइम्स है तो देखो कितने आपको मिले, तो 2 टाइम्स में कितने मिलेंगे, तो 6:2। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ रिजल्ट या आउटकम्स, ओके, फॉर डाइस 6:n है। अगर आपने कर दिए तो कितने आ गए 36, तो ऐसे 36 आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो वो आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 6, राइट। ऐसे करके 6 तक आपको जाना है, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो टोटल आपको कितने 36 मिलेंगे, ओके। ट्राई योरसेल्फ, ओके। बहुत इजी वे है उसको आपको सॉल्व करने का। चलो अंडरस्टैंड, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ओके। तो पूरा बेसिक था, चलो फास्टली रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। इवेंट्स मैंने आपको बता दिया कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, उन सबको अगर लेना है तो वो इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब ऐसे ट्रायल के अंदर कोई भी कॉमन आउटकम्स ना मिले, उसको आप क्या कहते हैं, नो कॉमन ट्रायल्स, ओके। इट इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, ओके। देन आफ्टर एग्जिस्टिंग इवेंट मतलब टोटल 1 हो सारे का, ओके। चलो आगे बढ़ते बच्चों। फिर इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। मैंने आपको एग्जांपल से बताया इम्पॉसिबल इवेंट, यू गॉट द 21 मार्क्स आउट ऑफ द 20 मार्क्स, इट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। श्योर इवेंट भी बता दिया, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, याद रखना खास, ओके। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट नॉट मोर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0। नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा, नेवर नेगेटिव। चलो क्लियर, ओके। तो बेसिक फंडामेंटल आपने देख लिए, थोड़े बहुत कंसेप्ट भी देख लिए। चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। 2 सम है 15.1 के, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट। चलो फर्स्ट, इन अ क्रिकेट मैच अ batsman hits a boundary 6 times out of the 30 balls, okay. C play find the probability that C did not hit the boundary, okay. नॉट आया, मान लो कि कोई इवेंट है उसको आप ए कहते हो ना, और नॉट ए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है बच्चों, अगर 2 ही है तो, ओके। तो ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग सीखेंगे, मतलब 10th में भी आपको यूजफुल होने ही वाला है, तो हम लोग 9th में सीखेंगे, राइट। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। आपका यहाँ पे इवेंट ए है ना, हिट द टारगेट, मतलब हिट द 6, ओके। बैट्समैन है वो हिट द 6, राइट। तो 6 लगा और नॉट हिट द 6 बताया, ओके। तो पहले उसका एनालाइज कर देते हैं, फिर आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, ओके। क्योंकि आप जानते हो आप बाकी सब एलिमेंट्री इवेंट है, हिट करना और 6, तो मतलब हिट द 6 मतलब हिट द बाउंड्री एज 6 एंड हिट द बाउंड्री नॉट, ओके। या नॉट बोले कुछ, सबका अगर सारे इवेंट का टोटल करो तो 1 होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, ओके। सारे एलिमेंट्री इवेंट लगा दो, उसका टोटल करो तो ऑलवेज 1 ही आएगा, ओके। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा, ऐसे नहीं है। चलो आगे, तो यहाँ पे देखो बेसमेंट हिट द, तो कितने बॉल में वो बाउंड्रीज लगा दी है, तो पहले उसका एनालाइज करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले 6 बॉल, राइट। क्या लिख सकते हो, 6 बॉल हिट द बाउंड्री आउट ऑफ हाउ मेनी बॉल, 30 balls, राइट, राइट। कितने 6 टाइम्स, तो 30 बॉल ही हिट द बाउंड्रीज, ओके। baundary लगा दिया 30 बॉल में से 6 बॉल में, तो 6 वाले बच्चों 20 बॉल में क्या आएगा, नॉट हिट दी बाउंड्रीज, राइट। चलो आ गया समझ में, यहां पर भी बाउंड्रीज आ गई। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, did not hit a boundary, ओके। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट अ बाउंड्री, तो सबसे पहले क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कितने बॉल्स हैं यहाँ पे 13, ओके। चलो बच्चों सबसे पहले 13, ऊपर क्या है किसके लिए, नॉट,
सो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, इवेंट कौन सी है, ट्रायल नॉट हिट अ बाउंड्री, राइट। तो नॉट हिट अ बाउंड्री कितने बच्चों, 24, कितना है 24। यू गॉट द आंसर। दोनों कौन से टेबल में आते हैं, चेक कर लो, 6 के टेबल में 6 4 जार एंड 6 5 जार। ओके, 4/5 का भी आंसर देख लो, लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, ये खास आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, बाकी तो आराम से बहुत कुछ इजीली कर सकते हो। चलो हियर 4/5, आगे बात समझ में, कोई डाउट उसके लिए नहीं ना, श्योर। ओके, तो बहुत आसान, नॉट द हिट द बाउंड्री। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कितनी फैमिलीज है यहाँ पे, ओके 1500 families with the 2 children, we are selecting randomly and following data were recorded. Okay, the number of girls in a family 2 है, 1 है, 0 है। number of families आपके पास है, तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है, एनालिसिस क्या है बच्चों के 275 फैमिली है जिसमें बोथ द चाइल्ड्स आर गर्ल्स, मतलब गर्ल्स है। यहाँ पे 814 एक चाइल्ड गर्ल्स है, यहाँ पे एक भी चाइल्ड गर्ल्स नहीं है। ऐसी फैमिली कितनी है, 211, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज लिखा है गर्ल्स इन फैमिली, राइट। ओके, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिलीज चूजन द वन। ओके, हैविंग द 2 गर्ल्स, ओके हैविंग 2 गर्ल्स, हैविंग 1 गर्ल एंड नो गर्ल्स। ओके, तीनों की हमें ढूंढनी है एंड आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट के 3 अगर टोटल 1 हो रहा है, होना ही चाहिए। ओके, एलिमेंट्री इवेंट है इसी। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ 2। पहले तो यहाँ पे बहुत सीधी बात है बच्चों, पहले तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 1533। देखो नहीं दिया होता तो आप सब पहले इसको टोटल करना पड़ता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इवेंट 1। हम लोग इवेंट 1 को E1 कहते हैं ना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई E1 मतलब हैविंग फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, राइट। सो P ऑफ E1 इज इक्वल टू हैविंग 2 गर्ल्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ 2 गर्ल्स इन फैमिली अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। चलो कितने बच्चों 2 गर्ल्स वाले, तो 475 डिवाइड बाय कितना है, आप कर सकते हैं ना 1500। चलो यहाँ पे पॉसिबल है बच्चों, कट कर हो सकता है तो आपको करना चाहिए, राइट। तो चलो क्या करोगे, डिवाइड करके जहाँ पे कट हो सकता है वहां पे कट कर लो। ओके, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो क्या करोगे, डिवाइड कर दो तो एक साथ ही खत्म हो जाए आपका आंसर। ओके, चलो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कट करने के बाद 19/16। नंबर 2 P of E2, राइट, या P of 1 गर्ल, तो क्या आ जाएगा P of E2, 1 गर्ल्स कितने बच्चों, 814 डिवाइड बाय टोटल 2500। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ओनली 2 से ही कट होगा, इससे 2 से और हाँ ओनली 2 से ही कट होगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली, हम लोग 2 से कट कर रहे हैं तो 407, ओके, एंड 750 कितना आ जाएगा, 407 एंड 715। चलो 750 क्योंकि 2 से ही कट करेंगे। नंबर 3, तो P of E3, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल
इज इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 211 डिवाइड बाय 1500, चेक कर लो 4 और नहीं है तो बस यही आपका आंसर। अब आप चेक करते हैं कि P of E1 प्लस P of E2 ओके प्लस P of E3 क्या होना चाहिए 1। तो जस्ट चेक ही आपका जो पहला आंसर था वो मैं पूरा लिखता हूँ, तो 475 बाय 1500 प्लस 814 डिवाइड बाय 1500 प्लस 211 डिवाइड बाय 1500 काउंट करते हैं तो ए भी आ गया और इधर भी आ गया तो वी गॉट दी 1, राइट। इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, राइट बच्चों। तो बस ऐसे ही आपके थोड़े और एग्जांपल्स है जो आपको टेक्स्ट बुक में वो आपको प्रिपेयर करने हैं ऐसे ही अभी के लिए। ओके, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन जैसा था ऐसे ही आ गया समझ में, उसके बाद बस ऐसे ही बहुत इजी सम्स है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारे सम्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, इसको सब्सक्राइब करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि 28 से पहले आपकी एग्जाम है। टिल देन एंड बाय बाय।